बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्मेसिटिक्स पार्ट 2 का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का एक फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने कंप्यूटर उसकी कुछ टाइप्स और कंपोनेंट्स वगैरह डिस्कस किए थे। तो आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। आप सबको इसके बारे में अच्छे से हाव है कि जितना मॉडर्न दौर है, हर एक चीज के अंदर, चाहे वो बिजनेस है या किसी की पर्सनल लाइफ है, पूरी दुनिया के अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने एक इनकलाब बर्पा कर दी है। हर एक जगह पे हर एक कंपनी, चाहे वो कोई छोटी है या बड़ी है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करती है। कंप्यूटर सिस्टम ने हर जगह के ऊपर फिक्स हो गए, चाहे वो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, कोई अकाउंट्स है, कोई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, या जो भी। कंप्यूटर ना सिर्फ हमारा टाइम बचाते हैं, बल्कि जो हम पेपर करते थे, पेपर वर्क होता था, वो भी हमारा सेव होती है। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन है, या आपको अच्छे से इनकी हेडिंग कर लेना, बाकी आप खुद भी लिख सकते हैं पेपर में बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे वो कंप्यूटर को यूज करते थे अपनी थ्योरी को डेवलप करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए, अपने डाटा को टेस्ट करने के लिए। तो इसी तरह उनको एक हाई स्पीड और हाई एक्यूरेसी कंप्यूटर जो होता था, वो मुख्तलिफ साइंटिफिक एनालिसिस को डिफरेंट तरीकों से करने में हेल्प आउट करता था। एजुकेशन के फील्ड में हम देखते हैं तो हमारे एजुकेशन सेंटर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसमें हम क्लासरूम्स बनाते हैं, लाइब्रेरीज, इसके अंदर म्यूजियम्स होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स को यूटिलाइज करते हैं, हम अपने एजुकेशन को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से रीड कर सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन और हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर ने एक अहम जो होती है इनकलाब बर्पा किया हुआ है। अब डॉक्टर जो होते हैं वो कंप्यूटर को यूज करते हैं डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, पेशेंट के स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए। ऑटोमेटिक कुछ इमेजिंग टेक्निक्स आ गई हैं जिन्होंने डॉक्टर को इस काबिल बनाया है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनल बॉडी ऑर्गन को इजीली देख सकते हैं। जैसे कि सीटी, एमआरआई सबको पता है, जो कि आज से कुछ साल पहले ऐसा मुमकिन नहीं था। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी कंप्यूटर ने अहम रोल प्ले किया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ रोबोट्स होते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं, इंजीनियर्स कंप्यूटर के ऊपर डिजाइन वगैरह बनाते हैं, लोगों का उस पे बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम हर एक तरीके से ड्रा करते हैं। इंटरटेनमेंट में तो आप सबको पता है कंप्यूटर का एक अहम रोल है, सॉन्ग्स, वीडियो, एडियो, हर एक चीज जो होती है हम इसमें देख सकते हैं। कम्युनिकेशंस का एक अहम सोर्स है कंप्यूटर, मैसेज चाहे हम दे रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज की तरफ, थॉट द वर्ड्स, हमने जो ये कम्युनिकेशंस का एक पूरा सिलसिला कंटिन्यू किया हुआ है। बिजनेस एप्लीकेशंस नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और बहुत सारी हमारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बिजनेस फॉरकास्टिंग के ऊपर बिल पे करते हैं, पर्सनल रिकॉर्ड रखते हैं बैंकिंग ऑपरेशंस के अंदर। तो ये सारे इनके काम। पब्लिक, उसके बाद पब्लिशिंग, कंप्यूटर ने एक क्रिएटेड, इसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती है, जिसकी मदद से कंप्यूटर जो होती है, लेजर प्रिंटर भी होते हैं, हम एक चीज को पब्लिश कर सकते हैं। बैंकिंग में भी कंप्यूटर के अहम है, फाइनेंस के अंदर एटीएम मशीन ये 24 घंटे अटके हैं, इनमें भी बेसिकली टेक्नोलॉजी तो कंप्यूटर की ही है। अच्छा, ये तो था एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये अहम है, लॉन्ग के अकॉर्डिंग ये पास पेपर में एक दो दफा रिपीट भी हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क। डिस्क क्या होती है? इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम स्टोर करते हैं डिस्क के ऊपर, ताकि हम मजीद फ्यूचर रेफरेंस के उनको यूज कर सके, या प्रिंटिंग के लिए अगर यूज करना है। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन स्टोर डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ डिस्क के ऊपर। आपको पता है डिस्क मुख्तलिफ होती है, हार्ड डिस्क भी होती है, कंपैक्ट डिस्क होती है, या फ्लॉपी डिस्क भी होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिस्क। सबसे पहले एचडीडी, हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर होती है, आप इसको देख नहीं सकते। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हार्ड डिस्क, इसकी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस होती है। इसके अंदर एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क जो होती है वो मोर इंफॉर्मेशन स्टोर करती है एज कंपेयर टू कंपैक्टेड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क जो होती है उन्होंने पॉसिबल बनाया है बहुत फार इंफॉर्मेशन को। Nowadays, the hard disks are available in 100 GB से 2 टेट्राबाइट तक भी होती हैं। और 1 टेट्राबाइट जो देखो 1000 जी के बराबर है, तो 2 टेट्राबाइट्स किसके बराबर होंगी? 2000 GB। अच्छा, कंपैक्ट डिस्क जो होती है, इसमें 4.76 इंच ऑप्टिकल डिस्क दैट कैन स्टोर कंप्यूटर फाइल्स, डाटा और ऑडियोज, वीडियोज, इमेज एंड अदर डिजिटल फाइल्स। और ये तकरीबन 700 MB तक डाटा को होल्ड अप कर सकती है।
इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। CDR होती है जिसमें हम रीड करते हैं चीजों को, रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं, ठीक है। और वो CD जो होती हैं रिराइटेबल्स भी होती है, और हम ऐड भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं चीजों को, ये सारी। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये स्टोर मीडियम, इसमें थिन और फ्लेक्सिबल मैग्नेट स्टोरेज मीडियम होता है। फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर अप टू 1.45 MB ऑफ डाटा एंड 1/2 इंच का साइज होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS एंड विंडो। DOS एक सॉफ्टवेयर होता है दैट अलो द कंप्यूटर यूजर टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर। डिस्क उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक ओरिजिनली डेवलप्ड IBM पर्सनल कंप्यूटर्स 1981 में था। DOS एक मीडियम होता है जिसके थ्रू यूजर एक्सटर्नल डिवाइस अटैच होते हैं, सिस्टम के साथ आपस में कम्युनिकेट करते हैं। मेन फंक्शन जो होते हैं उसके तो डिस्क फाइल को मैनेज करना, एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लाइन ऑफ DOS विद द इन्वेंशन ऑफ विंडो एंड अदर डिस्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS fed up in overall use and importance. Manufacturers need to modern operating system can be done simply through graphical interface provided. ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर थी, और उसके साथ हमने डिस्क पढ़ा था, टाइप ऑफ डिस्क पढ़ी थी, DOS सिस्टम पढ़ा था, और नेक्स्ट विंडो है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।